हेलो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज। फैक्टराइज कैसे करते हैं जरा इस वीडियो में मैं आपको बहुत धीरे धीरे करके समझाऊंगा, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है ना फैक्टराइज को कर ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते फैक्टराइज करना कैसे है, और बार बार उसको इनको सिखाते रहो और वो बार बार वही गलतियां बार बार दोहराते रहते हैं। तो आपको बार बार गलती नहीं करनी है, इसलिए आप पहले क्वेश्चन को देखना बिल्कुल ध्यान से कि मैं फैक्टराइज कर कैसे रहा हूँ। ठीक है, एक पहले क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से समझ लोगे तो बाकी क्वेश्चन को करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए फैक्टराइज करते कैसे हैं। हम पहले क्वेश्चन को लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12x² माइनस 7x+1। देखो सबसे पहला स्टेप फैक्टराइज करने का, सबसे पहला स्टेप आप देखो, यहां पर देखो 12x² और लास्ट में देखो क्या 1। अब इन दोनों नंबर को पहले मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा। अगर आप 12x² को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो ध्यान से, फैक्टराइज करने का पहला तरीका, आप पहले नंबर को आप इससे मल्टीप्लाई, तो आपका क्या आएगा 12x² ही तो आएगा, आएगा या नहीं आएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ कि फर्स्ट आपके पास जो नंबर दे रखा है और लास्ट आपके पास जो नंबर दे रखा है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो आपके पास देखो 12x² को 1 से करने पे क्या है 12x²। अब आपके पास ये जो नंबर आया ना, आप इस नंबर का फैक्टर कर दोगे। अब देखो फैक्टर कर तो दोगे, लेकिन फैक्टर करना क्या है, हमारे को प्रॉब्लम यही तो आती है कि फैक्टर करते क्या है। अब फैक्टर देखो करने से पहले बीच में हमें देखना पड़ेगा कि यहां पर एक नंबर है, ध्यान से देखो यहां पर भी एक नंबर है बीच में, कौन है -7x। 7 को मत देखना कहीं आप सोचो 7 हो, यहां देखना 7 के आगे माइनस भी है। तो हमें जब फैक्टर करना है तो माइनस का भी ध्यान देना है। तो मेरा जो नंबर आया है 12 आया है मल्टीप्लाई करने पे, लेकिन बीच में कौन है 7 है। तो 12 के ऐसे फैक्टर बना लो, 12 के ऐसे फैक्टर बना लो, मतलब ऐसे दो नंबर मुझे बताओ या ऐसे दो नंबर दिमाग में सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पे ना 12 आता हो, और प्लस करने पे या माइनस करने पे। ठीक है, जरूरी नहीं कि प्लस करने पे आए, या तो प्लस करने पे या माइनस करने पे 7 भी आना चाहिए। तो सोचो नंबर वो कौन से हो सकते हैं, सोचो। अगर हम नंबर को मल्टीप्लाई करें, वो दोनों नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए, लेकिन जब उनको प्लस करें, प्लस ही नहीं बल्कि माइनस भी कर सकते हो, तो उन दोनों को प्लस माइनस करने पे हमारा आंसर -7 भी आए। तो सोचो कौन सा हो सकता है, सोचो। नहीं पता लगा तो चलिए बताते हैं। तो वो नंबर हो सकते हैं, एक तो होगा 4x और एक होगा 3x। क्या होगा 4x और 3x। अब देखो 4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 जा 12, देखो मल्टीप्लाई करने पे 12 आया या नहीं आया। 4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 3 जा 12 आया या नहीं आया। अब देखो x और x यहाँ पर पावर 2 बनी या नहीं बनी, बन गई ना। लेकिन अब यहाँ पे मैंने कहा था आपको माइनस का साइन भी ध्यान देना है, यहाँ पे क्या लाना है -7। तो हम इसमें भी माइनस लगाएंगे और इसमें भी माइनस लगाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और तभी तो माइनस माइनस प्लस। और साइन किसका आता है, जो नंबर बड़ा होता है, और कौन सा साइन आएगा यहाँ पे, माइनस का नंबर आएगा क्योंकि 4 बड़ा है। तो अब ये जो फैक्टर है हम इसकी जगह पर रख देंगे। देखो कैसे रखते हैं, 12x²। अब मैं इस 7 को हटाऊंगा और यहां से इसकी जगह पे इसके फैक्टर रखूंगा, 4x और -3x और ये प्लस का 1। ये फर्स्ट और लास्ट को तो आप रखोगे, लेकिन बीच को ये जो 7 जो है इसको हटा के इसके फैक्टर को लिख दोगे। ठीक है, देख लो दोनों को मल्टीप्लाई करके 12 आ रहा है, और दोनों को देखो प्लस करने पे देखो, देखो माइनस और माइनस, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस। तो -4x -3x कितना आ गया, -7x आ गया, नहीं आ गया। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है फैक्टर की, जो 2-3 स्टेप पे आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, पहला स्टेप क्या, फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना, उसके बाद उस नंबर का फैक्टर करना। फैक्टर भी ऐसा कि मल्टीप्लाई करने पे आपके पास जो नंबर है वो आना चाहिए, और प्लस करने या माइनस करने पे बीच के नंबर को भी लाना है आपको। ठीक है, अब आप देखो इसमें दूसरा स्टेप क्या करेंगे। अब आपने इस नंबर में, इन दोनों नंबर में से और इन दोनों नंबर में से कॉमन निकालो। कॉमन निकालो, कॉमन का मतलब जानते हो, मतलब हम इस नंबर को, ये देखो कि इसमें से कौन सा नंबर कॉमन। अब कई बच्चों को कॉमन निकालने में दिक्कत आती है, तो कॉमन का भी मैं देखो एक बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूं। अगर आपको कॉमन लेना नहीं आता तो आप इसके ना छोटे छोटे टुकड़े कर दो, फैक्टर कर दो। जिसको डायरेक्टली आते कॉमन निकालना वो तो कर लेंगे, लेकिन जिसको फैक्टर करना नहीं आ रहा, कॉमन निकालना जिसको नहीं आता, वो भी देखो। अब जैसे 12 है, अब 12 का हम फैक्टर करते हैं। देखो 12 का अगर मैं फैक्टर करूं तो 2 6 12,
2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 12 का फैक्टर क्या बन गया 2 2 3, बना नहीं बना? तो यही चीज मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो 12 को यहाँ पे क्या लिख दूँ, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 2 जा 4, देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और यहाँ देखो x कितनी बार है, 2 बार, तो यहाँ पे x को 2 बार भी लिख दो, x इंटू एक्स। तो देखो मैंने 12x स्क्वायर को देखो कैसे छोटे छोटे फैक्टर कर दिए, फिर माइनस का साइन है, माइनस लगा लो। अब देखो 4 को भी क्या लिख दूंगा, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, और x भी है तो x भी कर दो। तो इनके अंदर से मुझे कॉमन निकालना है, मतलब ठीक है। थोड़ा यहां से रफ कर देता हूं। अब यही काम क्या करेंगे, देखो माइनस साइन लगा लो यहां पर। अब 3 का तो फैक्टर हो नहीं सकता, तो 3 इंटू 1 नहीं 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू एक्स 3x ही तो आ जाएगा, और प्लस 1, और इसमें से हमें कॉमन लेना है। ठीक है, जिन बच्चों को डायरेक्ट लेना आता है वो डायरेक्ट भी करेंगे, जिनको डायरेक्ट नहीं आता, कुछ ज्यादा वीक बच्चे होते हैं, तो उनको ऐसा करना चाहिए, छोटे छोटे फैक्टर बना लो, ठीक है, एलसीएम ले लो और उसका फैक्टर बना के आराम से कॉमन निकाल सकते हो। अब देखो कॉमन निकालना कितना आसान हुआ। अब कॉमन में क्या देखते हैं, कौन से ऐसे नंबर है जो दोनों में आ रहे हैं। देखो यहां पर आ रहा है 2 और इधर भी 2 आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है, तो मतलब हमारे पास 2 कॉमन आ गया, एक बार तो 2 कॉमन आ गया, तो एक काम करते हैं 2 को लिख लेते हैं। अब और भी कुछ कॉमन आ रहा है वो भी देखेंगे, हाँ एक बार और आ रहा है, एक बार 2 कॉमन और आ रहा है, तो एक बार 2 कॉमन और लिख दो। क्या और भी कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ आ रहा है, ये देखिए x भी कॉमन आ रहा है, तो मैंने x भी लिख दिया। तो मतलब आपको लग रहा है ना कि जितने भी नंबर कॉमन आ रहे हैं आप उन सभी नंबर को कॉमन ले लो, तो जो जो कॉमन आ गए उनको कर दो बाहर, और जो बच गए जो कॉमन नहीं आए, कौन कौन नहीं आए, 3 और x कॉमन नहीं आए, उसको छोड़ दो अंदर। 3x बच गया, माइनस का साइन लगाओ। अब इसमें तो सारे के सारे बाहर निकल गए, देखो तो यहां पर ऐसा मत छोड़ देना, 0 छोड़ दो, यहां पर क्या बच गया 1, ठीक है, माइनस का साइन लगाओ। अब इनमें देखो, इनमें तो कोई कॉमन ही नहीं है, जिसमें जो कॉमन नहीं आता तो क्या करते हैं 1 ले लेते हैं, तो सेम उतार दो उसको, 3x प्लस माइनस माइनस। हाँ ये भी गलती कर देते हैं बच्चे, सिर्फ इसी को देखते हैं, ये नहीं देखते कि बाहर क्या है। तो भाई अंदर माइनस है, लेकिन अंदर प्लस है, बाहर तो माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस। अब देखो अगर आपका फैक्टर सही है ना, जिस बच्चे ने फैक्टर सही किया है, तो ये दोनों ब्रैकेट जो है ना बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं, सेम आ रहे होंगे। अगर जिन्होंने गलत किया है तो उसके दोनों ब्रैकेट गलत आ जाएंगे। अब देखो दोनों ब्रैकेट मेरे तो सही आ गए, तो मतलब मेरा फैक्टर ठीक है। तो एक तो क्या करूंगा मैं, 3x माइनस 1 को लिख दूंगा, इसको 2 बार नहीं एक ही बार लिखेंगे, इनमें से किसी एक को उतार लोगे, दोनों में। अब देखो हमारे पास ऐसा नंबर जो हमने कॉमन लिया था, कौन लिया था, ये नंबर कॉमन आया था कितना, 2 2 जा 4x, हमारा क्या कॉमन आया था 4x माइनस 1, तो लो जी ये मेरा आंसर होगा। देखो फैक्टराइज कितना आसान फैक्टराइज है, मतलब आराम से पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझो, देखो, और उसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन को भी करो, उसी तरीके से तीसरे क्वेश्चन को भी करो, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, पहले क्वेश्चन को मैंने इसलिए धीरे धीरे कराया ताकि दूसरे क्वेश्चन में अब दिक्कत नहीं। अब देखो दूसरे क्वेश्चन को मैं कराता हूं, बहुत आसानी से होगा वो भी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, यहां लिखा हुआ था, मैंने यहां नोट कर दिया। अभी मैंने पीछे क्या किया था, फैक्टर करने के लिए क्या करना है, पहले नंबर को और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर। देखो यहाँ पर क्या है 2, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर, 2 3 जा 6, 6x स्क्वायर आ गया। ध्यान से पहले मैंने जो करा वही मैं अभी कराऊंगा, तो 2 3 जा 6। अब हम ऐसा नंबर सोचेंगे, फैक्टर करेंगे, ऐसा दिमाग में ऐसा सोचेंगे, इतना तो सोच ही सकते हैं कि मल्टीप्लाई करके हमारा 6 आ जाए, और प्लस करने पे देखो, प्लस करने पे क्या आना चाहिए, माइनस में 7। देखो हर बार 7 नहीं आएगा, यहाँ पर बार बार नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 आ रहा है, देखो यहाँ पर 1 आ रहा है। तो अब हमें लाना है ऐसा नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए, लेकिन प्लस या माइनस करने पे 7 आ जाए। सोचो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, सोचो, हो सकता है कोई, बिल्कुल हो सकता है। कौन हो सकता है, 6 1 जा 6, 6 को 1 से 6 1 जा 6, और 6 और 1 क्या हो जाएगा 7, लेकिन माइनस है यहाँ पे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहां भी माइनस लगाएंगे और यहां भी माइनस लगाएंगे, और x तो लगेगा ही क्योंकि x स्क्वायर है। तो इस तरीके से हम अगर हम दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा सोचेंगे ना, तो बहुत आसानी हो जाएगी। तो 6x माइनस 1x और प्लस 3, 1 लगाना नहीं होता, लेकिन मैंने आपको वैसे ही लगा दिया। अब दूसरा स्टेप आपको बताना था मेरे को, क्या करना था, कॉमन लेने का काम। जिस बच्चे को कॉमन लेना डायरेक्टली आता है वो डायरेक्टली लेके करेगा, जिस बच्चे को कॉमन लेना नहीं आता तो मैं तो छोटे छोटे फैक्टर करके कराऊंगा। तो देखिए कैसे करा था उस टाइम पे मैंने, 2x स्क्वायर को, अब 2 का तो फैक्टर 2 ही होता है, बन ही नहीं सकता,
तो इसको 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, इससे ज्यादा तो कुछ लिख नहीं सकते। फिर इसको लिखेंगे 2 इंटू 3, 2 3 जा 6 इंटू एक्स माइनस एक्स को एक्स लिखेंगे और 3 को 3 लिखेंगे और इनमें से भी कॉमन निकालेंगे। अब देखो दोनों में कौन सा ऐसा नंबर जो दोनों में आ रहा है, देखो भाई x आ रहा है मेरे पास, तो 2 आ रहा है पहले तो 2 को बाहर लिखो, x भी आ रहा है तो मैं तो x को भी लिखूंगा, बस अब कोई आ ही नहीं रहा, तो जितना कॉमन आया मैंने उसको निकाल दिया बाहर, और जो नहीं आ रहा, अब देखो यहां पर क्या बच गया, x बच गया, x माइनस 3, x माइनस 3, यहां माइनस साइन है यहां लिखो। इन दोनों में तो कोई कॉमन ही नहीं है, तो जिसमें कॉमन नहीं आता तो 0 मत लिख देना, 1 लिखना है अभी, तो लिखेंगे x प्लस नहीं माइनस लिखा जाएगा। अभी मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया था कि हमेशा बाहर को भी देखते हैं, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। और फिर एक बात और भी बताई थी मैंने कि दोनों ब्रैकेट क्या होने चाहिए, सेम आने चाहिए, हमारा क्वेश्चन ठीक है इसका मतलब, तो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो मैंने लिख लिया। अब बाहर मेरे पास क्या कॉमन आया था, 2x कॉमन आया था, तो 2x लिख दूंगा और माइनस का 1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए है ना कितना सिंपल फैक्टर करना, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को फैक्टर करने हैं, ठीक है। तो बाकी के 2 क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, मैंने 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में करा दिए, इस वाली वीडियो में करा दिए, और बाकी के 2 क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ दिए। अगर आपको बाकी के 2 क्वेश्चन भी अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बोलना, ओके।